हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स रूल। लास्ट वीडियो में मैंने कूलम रूल के बारे में आपसे बात किया था। उसमें यही क्लियर हुआ था कि दोनों चार्जेस को आप देखिए, बोथ आर लाइक चार्जेस, इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। मींस ये दोनों से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली सेकंड फिगर में बोथ आर नेगेटिव चार्जेस, दोनों के दोनों आपके लाइक चार्जेस हैं। ये चार्ज इससे रेपल करेगा और ये वाला चार्ज से रेपल करेगा, मतलब दोनों के तरफ एक रिपल्शन का फोर्स काम करेगा। सिमिलरली थर्ड फिगर में देखिए, दिस आर टू अनलाइक चार्जेस, दिस इज पॉजिटिव वन एंड दिस इज नेगेटिव वन। दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये चाहे आपका रिपल्शन का फोर्स हो चाहे अट्रैक्शन का हो, बोथ आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जिसको मैंने कूलम्स रूल के नाम से मतलब कूलम्स रूल में मैंने डिस्कस किया था। उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि दोनों चार्जेस हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 एंड डिस्टेंस R। फोर्स F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका एक रिलेशन था कूलम्स रूल में फोर्स का, जिसको हमने एक्सपेंड किया था। तो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K नहीं है, K का मतलब कि इसके पास मीडिया इन्वॉल्व नहीं है, एयर में होगा ये। क्योंकि अगर यहाँ पे K आ जाता है तो इसका मतलब वी हैव टू टेक सम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था। एक बार रिपीट कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जी और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये F मैग्नीट्यूड शो करता है। सो इन दिस फिगर दीज आर टू चार्जेस, फर्स्ट चार्ज इज Q1 एंड सेकंड चार्ज इज Q2। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस कितना है, R है। मैंने इसमें कोई मीडिया इन्वॉल्व नहीं किया, मतलब वैक्यूम में है। सो वैक्यूम में होने की वजह से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, सो एज फॉर कूलम्स फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फोर्स आप पहले से जानते हैं, विच इज इन न्यूटन। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दोनों के बीच में काम कर रहा है, वेदर इट इज रिपल्शन और अट्रैक्शन। चलिए, दोनों चार्जेस को मैं पॉजिटिव मानता हूं तो ये डेफिनेटली रिपल्शन होगा। दिस इज पॉजिटिव, चूंकि सिंबल नहीं पॉजिटिव एज्यूम किया, ये सिंबल नहीं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल्शन फोर्स। ओके स्टूडेंट, अब ये जो फोर्स है, इट इज अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो स्टूडेंट्स, वी कैन टेक इट, F हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब हमें मैग्नीट्यूड तो दिखाई रहा है, हमें बात करनी है डायरेक्शन के लिए। तो जब हम फोर्स के इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारा जनरेशन होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि F इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो शो हो गया इससे, डायरेक्शन की जब बात आती है देन वी हैव टू स्टडी अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स रूल। So for further study of vector form of Coulomb's rule, we have to know some notations which are very special notation. So look at that. Now student, these are two charges, distances R. अब इस चार्ज, सेकेंड चार्ज पे देख रहे हैं कि ये अपना फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि ये Q2 चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ड्यू टू दिस। ओके, चूंकि दोनों के डायरेक्शन, दोनों का जो सिंबल है प्लस है, तो एक रिपल्शन क्रिएट होगा। सो इस तरफ फोर्स जब भी होता है, आपको पता है कि एक डायरेक्शन में क्रिएट होता है। फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो लीनियर होती है। सो Q1 ने अप्लाई किया Q2 पे फोर्स, तो इसको आप लोग राइट डाउन करेंगे F21। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि F21 क्यों हुआ। मतलब ये हुआ कि Q2 पर फोर्स अप्लाई है, अगेन रिपीट करो मेरे पीछे, Q2 पर फोर्स अप्लाइड है बाय Q1। सो वी कैन राइट इट F21। 21 का मतलब है कि 2 पे अप्लाई है बाय 1। ओके, सिमिलरली Q2 फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पर, तो इसकी भी डायरेक्शन आपकी इस तरफ आएगी बिकॉज रिपल्शन। तो अब इसके हिसाब से आप सोच लो क्या होगा, Q2 ने अप्लाई किया 1 पर, सो इट कैन बी रिटन एज F21। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ F21। दोबारा बता रहा हूं, Q2 पे फोर्स अप्लाई है चार्ज Q1 से, सो इट इज रिटन F21। एंड सिमिलरली Q1 पर फोर्स अप्लाई है चार्ज Q2 से, F12। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज F12 फोर्स। ओके, सेकेंड चीज, अब आप ये देखिएगा कि इस चार्ज है Q1 चार्ज का अगर हम डायरेक्शन लेते हैं Q2 पर बाय यूनिट वेक्टर, तो ये जनरेट होगा फ्रॉम Q1 टू Q2। दिस इज R12, दिस इज R12 कैप विच इज द यूनिट वेक्टर। सिमिलरली Q2 से अगर आप पोजीशन लेते हैं किसकी, Q1 चार्ज की, दोबारा बोल रहा हूं, Q2 से पोजीशन लेते हैं Q1 चार्ज की,
तो सिमिलरली दिस इज R21 कैप। ओके, तो Q1 से अगर आपने Q2 की पोजीशन ली हुई है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, दैट इज 1 to 2, सो इट इज रिटन R कैप 1 2। एंड सिमिलरली आपने Q2 से पोजीशन ली हुई है Q1 चार्ज की 2 to 1, so it is written as R cap 2 1. Okay, these are two unit vectors. F12 means force on charge Q1 due to charge Q2. ओके स्टूडेंट, F12 का मतलब क्या है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 पर, यानी कि इसके ऊपर ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली F21 इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, नाउ R cap 1 to 2, it is a unit directional vector representing force of this। क्योंकि आप देखिए कि इसके डायरेक्शन में F121 इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसकी ही डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर अप्लाई हो रहा है, देखो ध्यान से, ये नहीं देखना, ये तो आपका उस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आया, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी आपकी इसके डायरेक्शन से मैच कर रही है। सो तो R12 इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट, सो आई राइट इट, R12 इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टिंग दिस। दोबारा देख लो, इसकी डायरेक्शन इसकी, अब सेम, अब इसकी डायरेक्शन देखिए F12, इसकी डायरेक्शन शो कौन करता है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, तो बिल्कुल ये शो करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। सो R21, दिस R21 रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है। ओके स्टूडेंट, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, F12, ये देखिए डायरेक्शन इसकी सेम है। तो दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशंस। अगर आप इन नोटेशंस को नहीं जान पाओगे या समझ पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में। हालांकि मैंने पूरी तरह से कोशिश की है इन नोटेशन को समझाने के लिए आपको। चलिए इसमें शुरू करते हैं। अब हम करेंगे क्या कि इसके ऊपर फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज, और इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज। नाउ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। नाउ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो F, चूंकि आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका R है, लेकिन चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका वेक्टर फॉर्म है। अब आप ये देखिए वेक्टर फॉर्म होने के बाद ये F21, दिस इज F21, ठीक है। इसकी डायरेक्शन शो कौन कर रहा है, ये नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ये देखिए शो कौन कर रहा है फिगर में, ये कर रहा है R12 कैप। तो मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म जनरेट करने के लिए लिख दूंगा R12 कैप। इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो बोलो स्टूडेंट्स क्या होगा, दिस इज F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड चूंकि अभी देखिए क्या है इसका फोर्स का डायरेक्शन, दिस इज F12, और इसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर काम कर रहा है, तो इसको वेक्टर फॉर्म जनरेट करने के लिए आप लिखेंगे R21 कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों को आप लोगों ने बहुत बढ़िया से देखना है। बट आप इस फिगर में देखेंगे कि ये दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल और अपोजिट हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। सो वी कैन राइट R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप, और यहाँ पे नेगेटिव। इक्वल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बराबर है, और नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि ये अपोजिट है। ओके स्टूडेंट, दिस इज थर्ड। सो इक्वेशन फ्रॉम 1, अब आप इसको देखिए, F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2
आर स्क्वायर, और ये आर कैप 1 2 यहाँ से थर्ड से देखिए आर कैप 1 2 की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस आर 2 1 कैप। ओके, ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा। F21 कैप इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर एंड R21 कैप। दिस इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, नाउ इक्वेशन, अब आप ये देखिए जो इक्वेशन आपका सेकंड आया था और जो ये फर्स्ट चेंज होके ये फोर्थ बन गया, इसको डिवाइड कीजिएगा ऑन डिवाइडिंग। जब आप इक्वेशन F12 में इसका डिवाइड करते हैं 2 में 3 का, तो आपका ये वाला कैंसिल हुआ, Q1 Q2 कैंसिल हुआ, R स्क्वायर कैंसिल हुआ, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ R कैप 21 एंड दिस इज R कैप 21, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेगेटिव सिंबल आया था ये वाला, ये देखिए ये सिंबल, ये नेगेटिव सिंबल आपका बचेगा। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1। ओके स्टूडेंट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ओके, यहां से स्टूडेंट कंक्लूजन निकलता है कि जो कूलम्स रूल है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, बिकॉज F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो यहां लिखा है मैंने कूलम्स रूल फॉलोड न्यूटन्स थर्ड लॉ ड्यू टू ऑफ दिस रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, सेकंड कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट एक लाइन में थी, देखिए आपको लाइन में था। तो कूलम्स रूल, कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ये आपका सेकंड कंक्लूजन है। सो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंटर फोर्स। ये दीज 2 कंक्लूजन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ऑल ऑपरेशंस। स्टूडेंट, इसको बोर्ड में आप इस तरीके से लिखेंगे, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। सो स्टूडेंट, फाइनली वी आर गेटिंग वेक्टर फॉर्म फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको देखिए आप लोग, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस Q1 Q2 R स्क्वायर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज R कैप, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा, दिस इज R12 वेक्टर फुल वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस R12, ये आपको पता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो जब हम इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लेंगे R12 का, तो इट इज सिंपली रिटन एज R, सिंपली R, इसका R होगा। तो जब ये R होगा मॉडुलस में, तो बगल में R को क्यूब कर देगा ये। सो F21 वेक्टर is equal to 1/4 pi epsilon naught. This is Q1 and Q2 and R cube R, ऐसे लिख लो, सॉरी, R12 vector. Okay students, again I am writing F21 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R cube and this R12 vector form. Okay student, this is the full and final vector form of Coulomb's rule. So student, तैयार कीजिए, मस्त रहिए, आगे पढ़िए, मन से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।